मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 16 मॉडल्स। ओके, लुक एट द बोर्ड। मॉडल्स का सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मीनिंग, ठीक है। फिर मॉडल्स होते कौन कौन से हैं उसके बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स होते क्या है, सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना, ठीक है। सो मीनिंग क्या है मॉडल्स का, मॉडल्स आर स्पेशल ग्रुप, ठीक है, स्पेशल, इस पर फोकस करना है आपको। मॉडल्स आर स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स है ये, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और क्या है, स्पेशल है, ठीक है। सबसे पहले यहां तक क्लियर करते हैं वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स तक, ठीक है। क्या है ये, स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। स्पेशल क्यों है, इनको स्पेशल क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। हमने इनको क्या बोला है, वर्ब बोला है ना, ठीक है। तो वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब कि एक्शन को डिनोट करने के लिए हम मेनली वर्ब्स का यूज करते हैं। लेकिन वर्ब्स क्या है, फिर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। किन पार्ट्स में, मेन वर्ब्स में और ऑक्सिलरी वर्ब्स में। किसमें, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब तो क्या हुई, जो वर्ब्स एक्शन को डिनोट कर रही है मेनली, जैसे प्ले, गो, कम, ये वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स हैं। इन्हीं वर्ब से हमें पता चल रहा है कि काम हो क्या रहा है, ठीक है। सेंटेंस में जो वर्ब्स एक्शन को डिनोट कर रही हैं वो कौन सी हैं, मेन वर्ब है। लेकिन फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के साथ में लगकर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करती हैं, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूं ऑक्सिलरी वर्ब्स के, विल, शैल, ठीक है। तो ये वर्ब्स क्या है, अब हमें इन दोनों वर्ब से क्या एक्शन का पता चल रहा है, नहीं, कि मतलब सेंटेंस में अगर मैं सिर्फ विल और सिर्फ शैल को वर्ब के रूप में यूज करूं तो हमें मीनिंग क्या है, कंप्लीट नहीं पता चलेगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि काम हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वर्ब्स है, लेकिन ये मेन वर्ब्स नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ब्स क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ में लगती हैं और मीनिंग को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो मॉडल्स भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं और मॉडल्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब के साथ में लगती हैं और ये एक्शन वर्ड्स नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्पेशल। और ऑक्सिलरी वर्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेन वर्ब के साथ में लगती हैं। क्लियर है, स्पेशल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब्स क्या हैं, यानी मॉडल्स क्या हैं, एक्शन वर्ड्स नहीं है, यहाँ एक्शन को डिनोट नहीं करती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब इसीलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ में लगकर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करती हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ, हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझा है कि इन्हें स्पेशल क्यों बोला गया और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों बोला गया, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हैं, लेकिन इनका काम क्या है, ठीक है, काम ही तो मेन है, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना, किनको, परमिशन, सजेशन, एबिलिटी, ऑर्डर, नेसेसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। और भी काइंड ऑफ क्या है वर्ड्स आएंगे, वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेस करने के काम आती है मॉडल्स, परमिशन को, सजेशन, एबिलिटी, ऑर्डर, नेसेसिटी, ठीक है। किस तरह से हम इनको यूज करेंगे उनके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फर्दर भी एग्जांपल्स करेंगे ताकि इन वर्ड्स को भी हम समझ सके और मॉडल्स को यूज कैसे किया जाता है वो भी समझ सके। तो सबसे पहले हमने मॉडल्स का मीनिंग क्लियर किया है कि मॉडल्स आर स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स to express permission, suggestion, ability, order, necessity, etc. ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं मॉडल्स वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहां मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूं इस पार्ट में, ठीक है, बाकी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी क्लियर करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, हमने अभी दो पहले पढ़ी, विल, शैल एक्सेट्रा, ठीक है। और भी हैं वो हम फर्दर करेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो
तो ये इनको क्या बोला जाता है, मॉडल्स बोला जाता है, या फिर स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, सो ये क्या है, एग्जाम्पल्स है मॉडल्स के। ठीक है, अब यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि इन मॉडल वर्ब्स को यूज कैसे किया जाता है और इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए यूज कैसे किया जाता है। मेन तो हमारा ये काम है ना कि ये कैसे सीखना है कि मॉडल्स लगनी कहां पर है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज I can ride a bike. I can ride a bike. मैं बाइक राइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस में मैं अपनी क्या बता रही हूँ, एबिलिटी बता रही हूँ ना। ठीक है, कि मैं बाइक को राइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरी क्या पता चल रही है, एबिलिटी। ठीक है, और एबिलिटी भी किससे पता चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड से, कैन से। अगर इसमें कैन को हटा दूं, ठीक है, तो मेरा मीनिंग क्या बनेगा, आई राइड अ बाइक, मैं बाइक राइड करती हूँ, नॉर्मल सा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ मेरी एबिलिटी थोड़ी पता चल रही है, लेकिन मैंने जब कैन वर्ड यूज किया, आई कैन राइड अ बाइक, तब मेरी यहाँ पर क्या पता चली है, मेरी एबिलिटी। ठीक है, तो कैन जो मॉडल है उसका यूज हमारी एबिलिटी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आई कैन राइड अ बाइक। अब यहाँ राइड क्या है, बताओ क्या है राइड, यहाँ पर राइड क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। इसी वर्ब से हमें पता चल रहा है कि काम क्या कर रही हूं मैं। ठीक है, कि मैं काम क्या कर सकती हूँ, राइड कर सकती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला रूल क्या है कैन यूज करने का, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अब कैन का यूज और कहाँ किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आई कैन गो टू द मार्केट टूडे। ठीक है, मैं आज मार्केट जा सकती हूँ, शायद जा सकती हूँ, मतलब है पॉसिबिलिटी है कि मैं जा भी सकती हूँ और नहीं भी। तो मेरी यहाँ क्या पर कहाँ क्या सॉरी एक्सप्रेस कर रही हूँ मैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो जब मैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही हूँ तब मैं यहाँ क्या यूज करती हूँ, कैन। अगर मैं यहाँ पर कैन हटा दूं, आई गो टू द मार्केट टूडे, मैं आज मार्केट जाती हूँ, तो ये क्या है, बिल्कुल असर्टिव सा सेंटेंस बन गया ना। यहाँ पॉसिबिलिटी तो शो नहीं हुई, जैसे ही मैंने कैन लगाया यहाँ पर मेरी क्या पता चली, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कैन का यूज एबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहाँ किया जाता है, कैन आई टेक योर पेन। ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, यहाँ पर मैं परमिशन ले रही हूँ, लेकिन कैसे ले रही हूँ, इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर मतलब जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल से बात करते हैं, इनफॉर्मली। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ अपने फ्रेंड को ही कह रही हूँ कि कैन आई टेक योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, कैन। इनफॉर्मली परमिशन लेने के लिए मैंने कैन का यूज किया। नेक्स्ट इज, यहां तक हमारे 3 रूल्स थे रिलेटेड टू कैन। दोबारा रिवाइज करते हैं। एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, और परमिशन, लेकिन कौन से मैनर में, इनफॉर्मल मैनर में। ठीक है, तब हम कैन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मोडाल वर्ब है वो क्या है, कुड। यानी फर्स्ट मॉडल वर्ब थी कैन एंड सेकेंड मॉडल वर्ब है कुड। ओके, I could swim when I was young. I could swim when I was young. यहां भी मेरी क्या शो हो रही है, एबिलिटी शो हो रही है, लेकिन कौन से टाइम की, पास्ट के टाइम की, कि जब मैं यंग था तब मैं स्विम कर सकता था, अब नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरी एबिलिटी तो है, लेकिन कब के टाइम की, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, प्रेजेंट एबिलिटी हो तो कैन लगाएंगे। ठीक है, अगर पास्ट की कोई एबिलिटी है मेरी तब मैं क्या लगाऊंगी, कुड लगाऊंगी। ठीक है, क्लियर। सो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। सेकेंड, कुड आई लीव अर्ली टुडे। कुड आई लीव अर्ली टुडे, मैं इस सेंटेंस में क्या कर रही हूं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूं। ठीक है, कि क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जिन सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो वहां पर कौन सी मॉडल का यूज किया जाता है, कौन सी मॉडल वर्ब का, कुड का। कौन सा मॉडल वर्ब, कुड। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कुड के 2 रूल सीखे कि कहाँ कहाँ कुड लगता है। एक तो
पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ब्स हमारी क्लियर हो गई। अब चलते हैं थर्ड वर्ब पर। ठीक है, एग्जाम्पल इज मे आई हेल्प यू। ठीक है, हम पूछते हैं ना किसी को, अगर हमने हेल्प ऑफर करनी है, ठीक है, तो हम क्या पूछते हैं उससे, मे आई हेल्प यू, कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ किसी को हेल्प के लिए। ठीक है, ऑफर हेल्प। तो जब मैं ऑफर हेल्प यानी इसको शो, हेल्प को शो करना हो या ऑफर को शो करना हो, तब मैं कौन सी वर्ब का यूज करती हूँ, मे। कौन सी वर्ब का, मे का। तो हमारी थर्ड वर्ब क्या है, मे। ठीक है, तो इसके अब मे और कहां कहां यूज किया जाता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, ऑफर हेल्प, यानी हेल्प हमने किसी को ऑफर करनी है। इसको शो करने के लिए कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, मे का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मे आई कम इन। मे आई कम इन, इस सेंटेंस का यूज तो आप करते ही हो स्कूल्स में। ठीक है, सो मे आई कम इन, यहां मैं क्या कर रही हूं, परमिशन मांग रही हूं। ठीक है, परमिशन ले रही हूं, लेकिन किस वे में, फॉर्मल वे में। किस वे में, फॉर्मल वे में मैं क्या मांग रही हूं, परमिशन मांग रही हूं कि मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं। यहां परमिशन है, लेकिन कौन से मैनर में, फॉर्मल मैनर में है। ठीक है, लेकिन कैन, अगर आपको याद हो तो कैन का यूज कहां किया जाता है, इनफॉर्मल परमिशन में। ठीक है, यहां कौन सी परमिशन है, किस टाइप की परमिशन है, फॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट मे रेन सून। इट मे रेन सून, यहां क्या है कि इट मे रेन सून का मीनिंग क्या है, कि बारिश कि जल्दी बारिश आ सकती है। यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, पॉसिबिलिटी। ठीक है, मेरे को पक्का थोड़ी पता है कि आनी ही आनी है, मेरी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ। बट अगर मैं रेन के आने के लिए कुछ पॉसिबिलिटी कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ साइंस को देखकर कर रही हूँ ना, कि ऐसे थोड़ी कि धूप निकली हुई है और मैं ऐसे कह दूं कि हाँ बारिश आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसी है, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करना होगा, वहां हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, मे। कौन सी वर्ब का, मे का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। अब आपको याद है तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने एक और वर्ब का भी यूज किया था, कौन सी वर्ब थी वो, कैन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। थर्ड, यहां भी हमने मे का यूज किया, इसको हाईलाइट कर दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, may his soul rest in peace। ठीक है, यहां मैं क्या कर रही हूं, may his soul rest in peace, मतलब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ब्लेसिंग दे रही हूं किसी को, और या फिर किसी के लिए प्रेयर्स। ठीक है, प्रेयर्स को शो करने के लिए, ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, may। ऐसे सेंटेंसेस तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि अगर ब्लेसिंग्स को शो करना है तब मैं कौन सी वर्ब का यूज करूंगी, मे। ठीक है, तो हमने 3 मॉडल वर्ब्स यूज सीखी हैं कि कैसे यूज करते हैं, कैन, कुड एंड मे। अब नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे, इट माइट रेन सून। इट माइट रेन सून, लगभग दोनों एग्जाम्पल सेम है, बट यहां पर वर्ब डिफरेंट है। यहां मे लगाया, यहां माइट लगाया। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी। तो जब हमें वीक पॉसिबिलिटी को शो करना है, कि हमें बहुत ही कम चांसेस है हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कंफर्म होने की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइट। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, ही माइट हैव वॉक्ड होम। ही माइट हैव वॉक्ड होम। अब इस
सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ही माइट हैव वॉक्ड होम, शायद क्या है वो घर चला गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पॉसिबिलिटी कि शायद, ठीक है, पॉसिबिलिटी है लेकिन कौन से टाइम की, पास्ट की, कौन से टाइम की, पास्ट की, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है बट पास्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। सो ही माइट हैव वॉक्ड होम, पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मैंने यहाँ मे नहीं लगाया है, यहाँ क्या लगाया है, माइट, ठीक है। सो मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है, पॉसिबिलिटी है लेकिन कौन से टाइम की, ये प्रेजेंट, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए मैं क्या लगा रही हूँ यहाँ पर, माइट, ठीक है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड और मे का पास्ट फॉर्म माइट, और इसके साथ हमारे क्या है, 4 मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को ध्यान से समझना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।